हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुशामदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि सर हम बोया का M1 माइक परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा असली माइक है और कौन सा नकली। तो काइंडली वो हमें आप बता दें कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये आ रहा था कि सर हमने कुछ लोग थे कि हमने माइक परचेज़ किया है बोया M1 का ऑनलाइन, तो ठीक है ना, तो लेकिन उसको यूज़ करने के बावजूद भी जो है ना हमारी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं हो रही वीडियोस की। तो इसका क्या मसला है, ये हमें काइंडली गाइड कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपका जवाब दे दूं, जिन्होंने माइक परचेज़ कर लिया है अपना बोया का M1, तो भाईजान मार्केट में जो है ना, मार्केट में ऑनलाइन मार्केट हो या दूसरी मार्केट हो, तो वहाँ पे डुप्लीकेट कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं बोया M1 माइक की। क्योंकि ये एक फेमस माइक है लो बजट में, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इस वजह से इसकी जो है ना डुप्लीकेट कॉपीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो कि थोड़ी सी कम रेट में आपको मिल जाती है ईज़िली। तो हम क्या करते हैं कि जब हम ऑनलाइन देखते हैं किसी जगह पे, तो रेट का मुवाजना करते हैं माइक का, तो हमें थोड़ा सी कम कीमत पे जहाँ से मिल रहा होता है वहाँ से उसको परचेज़ कर लेते हैं किसी भी लोकल जो है ना उससे डीलर से। तो वो जो है हमें डुप्लीकेट कॉपी भेज देता है, तो इससे फिर जो है ना हम वो जो हमें कॉपी आती है ना उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो एक तो ये मसला है। तो और मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन परचेज़ ही ना करें माइक, आप मार्केट में जाएँ, वहाँ से परचेज़ करें और पहले इसको चेक कर लें कि ये ओरिजिनल है या फेक। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से जो है ना चेक कर सकते हैं माइक परचेज़ करने से पहले कि ये ओरिजिनल है या फेक है। ठीक हो गया? तो आप अगर आपने माइक परचेज़ कर लिया है ना, तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इसमें आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपना माइक जो है ना वो चेक कर लेना है माइक को कि ये ओरिजिनल है या फेक। अगर आपका माइक निकलता है ओरिजिनल चेक करने के बाद, ठीक हो गया, तो फिर तो कोई टेंशन की परेशानी की बात नहीं है। आप इजीली इसकी कुछ सेटिंग्स हैं मोबाइल की, आप वो सेटिंग्स करेंगे अपने मोबाइल में, तो आपका माइक जो है ना माइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्योंकि इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपको करनी पड़ती है अपने मोबाइल में, उसके बाद ये माइक काम करना शुरू करता है। ठीक हो गया? तो वो उसका मैंने ट्यूटोरियल वैसे पहले से बनाया हुआ है मैंने इसका, तो वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो सेटिंग्स अपने मोबाइल में कर लें, तो आपका माइक जो है ना फिर काम करना शुरू कर देगा बेहतर तरीके से। लेकिन अगर आपका माइक जो है डुप्लीकेट है, कॉपी है, तो फिर उसके लिए माजरत है। अगर आप फिर उससे चेंज करवा सकते हैं तो आप उससे चेंज करवा लें, वरना इसका कोई हल नहीं है। तो दूसरा जो दोस्त पूछ रहे थे कि सर हम माइक किस तरह से चेक करें, तो भाईजान ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं माइक को। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बॉक्स माइक का, ये बॉक्स है इसका। ठीक हो गया? इस तरह का बॉक्स होगा माइक का ना जो आप परचेज़ करेंगे। ये बोया M1, ये देखें, ये स्पेक्स वगैरह हैं इसके। अच्छा, इसमें जो अब आपने पहचान करनी है वो ऐसी होगी कि ये आपको ये स्टिकर नज़र आ रहा होगा। देखिए मैंने ये फोकस किया हुआ है स्टिकर पे, ये तो इस तरह का ना उस पर स्टिकर बना हुआ होगा और बारकोड लगा हुआ होगा इसके ऊपर। तो ये होता है इस तरह की पहचान कि माइक ओरिजिनल है या फेक है। एक तो ये स्टिकर बना होगा, दूसरा आप इसको स्कैन करें स्टिकर को। अगर इसको स्कैन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ सर्च करेंगे QR कोड। ठीक हो गया? ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके सामने आएंगी। आपको क्या करना है, ये 4th नंबर वाली जो है इसको ओपन कर लेना। ये नीले से रंग का आइकॉन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ओपन करके इसको इंस्टॉल कर लें। ये देखें QR कोड रीडर बाचा सॉफ्ट, इसको नीले रंग के आइकॉन को, तो इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लें। ओपन जब आप करेंगे इसको, तो इस तरीके का कैमरा आपके सामने आएगा। तो आपको बॉक्स लेना है, आपका जो माइक का बॉक्स है, उसके ऊपर जो आपका वो जो मैंने आपको दिखाया था ये लगा हुआ है चिप सा, इसके सामने आपने इसको करना है। ये देखिए, इसको इसने कर लिया स्कैन कर लिया। अब आपको करना है इसको ओपन इन ब्राउज़र। ये लिंक ऑटोमेटिक इसका कॉपी हो जाता है। अब ये सर्च कर रहा है, देखें इसको।
अब इसका जो है ना कोड यहाँ पे आ जाएगा 16 डिजिट का कोड, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ये आ गया है। ये देखें ये कोड आ गया। ये कोड लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ना भी आया आपका ऑटोमेटिक, तो आप ये देखें ये 16 डिजिट कोड ये नीला सा नज़र आ रहा होगा 25966216। यहाँ से आप इसको जो है ना इंटर कर सकते हैं इसमें। तो वैसे तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको आ जाता है। तो इसको अब आपने करना है इंक्वायरी करेंगे तो आपका माइक ओरिजिनल है या फेक सामने आ जाएगा। मैंने भाईजान मैं भी फेक माइक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वीडियो भी इसलिए बनाई है ताकि आप लोग धोखा ना खाएं। तो ये मैं इंक्वायरी करता हूँ इसके ऊपर। ये देखें ये आ गया ना क्रॉस का निशान। ये देखें कि मुझे भी शुरू में जब मैंने परचेज़ किया था तो मुझे भी धोखा हुआ था। तो मैं अभी तक तो भाई वही माइक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वापस तो होता नहीं है, ख़र्चा हो गया था मेरा। तो ये देखें लिखा हुआ था एंटी काउंटरफील्ड कोड यू हैव रिक्वेस्टेड इज़ फला द प्रोडक्ट यू क्वेरीड इज़ फेक, प्लीज़ बाय आवर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑथोराइज्ड चैनल्स, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एट। ठीक हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल होता ना तो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक का निशान आता, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है बोया एमन का माइक है वो ओरिजिनल है। तो मैंने भी ये फेक ही परचेज़ किया था। शुरू में नया था तो मुझे जल्दबाजी ज़्यादा थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। और आपने ओरिजिनल माइक परचेज़ करना है इस तरीके से चेक करके। तो दोस्तों अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का अपने डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाएं, मेरी इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम आईडी को मुझे फॉलो करें और वहाँ पे मुझे मैसेज करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।